নমস্কার, বাংলা টাইমস নিউজে আপনাদের স্বাগত। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা সমর্থিত নির্দল প্রার্থী রোহিত কুমার পাঠক মাইক সিম্বল নিয়ে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে নেমেছেন। ব্যারাকপুরের থেকে গুন্ডারাজের কমিয়ে শান্তি আনতে তিনি এই ভোটে নেমেছেন। আজ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে কথা জানান। তো মানুষকে बैरकपुरी जनगण की एक कमिटमेंट दीते चाहिए जे आप हमें मतदान कीजिए, जिम्मेदारी हमारी होगी और हम क्राइम फ्री बैरकपुर बनाएंगे। आप बैरकपुर की जनता को बताना भी चाहेंगे, আমরা বলতেও চাইছি যে যদি ক্রিমিনালাইজেশন যে হিসাবে বাড়ছে যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে আগামী দিনে আপনি আমাদের ব্যারাকপুরে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আসবে না ভয় দিয়ে। এখানে তো অনেক ক্রিমিনাল আছে, এখানে ক্রিমিনালাইজেশন আছে, অনেক কিছু কোনো কাজ করতে গেলে টাকা পয়সা চাওয়া, কাটমানি চাওয়া, এই ধরনের পরিস্থিতি যদি থাকবে তাহলে এখানে তো কোনো শিল্পী আসবে না, যখন কোনো বড় ইন্ডাস্ট্রি আসবে না, তো যদি আসবে না তাহলে তো রোজগার হবে না। তো আলটিমেটলি তো মানুষ কোথাও না কোথাও বিপদে পড়বে, রোজগার তো দরকার। ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই? ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে, অনেকগুলো জুট মিল বন্ধ আছে। ইন্ডাস্ট্রি অতগুলো আমাদের দেখুন, এটা ব্যারাকপুর শুধু ব্যারাকপুর নয়, ম্যানচেস্টার অফ বেঙ্গল এটা নাম আছে ব্যারাকপুর। কেন? অনেকগুলো এখানে আপনি জানেন যে এখানে ইন্ডাস্ট্রি, তারপরে এখানকার একটা অন্য ইতিহাস আছে, খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। কিন্তু আজকে যে ইতিহাস আছে দেখুন, আমরা এই রাজ্যের বাইরে যখন যাই ব্যারাকপুরকে এক ডাকে চেনে, মঙ্গল পাণ্ডের জন্য নয়, ইন্ডাস্ট্রির জন্য নয়, এটা চেনা হয় কেন? এখানে বম ফাটে এখানে বম ফাটে, এখানে অনেক অপরাধীকরণ আছে, এখানকার রাজনীতি যারা করে তাদের কোনো স্ট্যান্ড নেই, আজকে এখানে কালকে ওখানে, জানি না আর কোথায় কোথায় যেতে পারে মানুষ। তো ব্যাপার আছে যে সবসময় মানুষকে একটা চিন্তা ধারণা করতে হবে যে আমরা যেই জনপ্রতিনিধি আমরা ইলেক্টেড করে পাঠাবো, সে অন্তত আমাদের দাবিটাকে পিপল অফ হাউস মেম্বার অফ পার্লামেন্টে রাখতে পারে। আগামী 20 মে ভোট, স্ট্র্যাটেজি কি আছে? স্ট্র্যাটেজি আমি পিওরলি মানে মিডিয়াতে একটু ডিসকাস করবো না, কিন্তু হ্যাঁ আমরা ঠিকঠাক এগোচ্ছি। आपके बैनर पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, मोदी तुमसे बैर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। क्या सीधा निशाना अर्जुन सिंह पर आप साध रहे हैं? हमने अर्जुन जी का तो नाम नहीं लिखा है, पलटू राम या कुछ भी लिखा था, पलटूबाज लिखे हैं, वो कार्यकर्ताओं ने बैनर बनाए हैं, उसको लिखे हैं, उनकी अपनी इच्छा है, स्वतंत्र है। संदेश काफ़ी स्पष्ट है कि आप एक बात बताइए, जीत के आप जिस सीट से जाते हैं, देखिए हम अगर जन्म लेते हैं तो अपने पिता का नाम अपने साथ रखते हैं, अपने माँ का, पिता का, अपने परिवार का पहचान साथ रखते हैं, और हम कहीं बड़ी उपलब्धियां पा जाएं और उसके बाद कहें कि नहीं ये तो हमारे पिता ही नहीं है, ये तो हमारी माता ही नहीं है। आप जिस टिकट से आप जीत के आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी का जो काम है, मोदी जी ने जो काम किए हैं गत वर्षों में, पिछले वर्षों में, उसके आधार पे मोदी जी ही कहते हैं कि मैं हर सीट पे लड़ रहा हूँ, मैं हर सीट पे मैं मोदी ही लड़ रहा हूँ। तो जब अगर हर सीट पे मोदी ही जी लड़ रहे हैं और मोदी जी ही जीत के आएंगे, मोदी जी को देख के ही लोग वोट देंगे, तो केला के गांच को भी खड़ा कर देना चाहिए था, फिर और किसी को तो लेना नहीं चाहिए था। जो आज इस दल में है, कल उस दल में है, परसों पता नहीं फिर किस दल में होंगे, पता नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो जनता तो ये सोच के दी ना कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है पाने के बाद जो सांसद बनते हैं, उसके बाद वो फिर किसी और दल में चले जाते हैं, फिर उसी दल से वार्ता देते हैं कि मैं असेंबली इलेक्शन 2021 में 6 विधानसभाओं को हरा देता हूँ, एक ही विधानसभा में मैंने जिताया है, मैं चाहता तो और भी 6 जीत सकते थे। फिर ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद जब वहाँ से टिकट प्राप्त नहीं होता, उसके बाद फिर भाजपा में आ जाना। और दूसरी बात तो ये है कि आप ये भी विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलने से पहले अगर तृणमूल कांग्रेस से टिकट प्राप्त हो गया होता, तो क्या जय श्री राम और हिंदू हित, भारतीयता, भारत माता की बात होती? क्या हमें नहीं लगता होती। तो टीएमसी के एजेंडे पे काम होती, माटी मानस की बात होती स्पष्ट।